हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। नमामि शंकर 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 नमामि शंकर। कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव हरे। जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर। जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हरे। जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगा कर सुर संगीत बहाया। शंखनाद से शब्द जगा कर सुर संगीत बहाया। युग युग से यह सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। युग युग से ये सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता। हम आए शरण तिहारी, जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर। जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हरे। जय भोला भंडारी, तीनों ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल तिहारा। तीनों ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल तिहारा। तेरा नाम जपन से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। तेरा नाम जपन से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में दुख पावे संसारे। जय भोला भंडारी शिव हरे। जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर। जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हरे। जय भोला भंडारी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसनी जिहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनहि, राम बसो हिये तासु, राम बसो हिये तासु। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलत तनु श्याम, मम हिये बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप श्री राम। कवने अवसर का भय हो, गय हो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जतहि अविद्या नाश। एहि विधि राउ मनहि मन झाखा, देख कुभांति कुमति मन माखा, जो सुनी अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन सहारे। भरत गिरा उर मोत न होई, आनहि मोल बेसाही की मोही। जो सुनी सर अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन संभारे। देन कहूँ अब जन बर देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराही कहूँ बरु देना, जानहु लेहि मांग चबेना। शिव दीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजो वचन पन राखा। अति कटु वचन कहत के मानहु लोन जरे पर देहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन उसास असी, मारस मोहि कुठाए, मारस मोहि कुठाए। उपस्थित आदरणीय सज्जनवृंद, मानस के अंतर्गत द्वितीय सोपान और द्वितीय सोपान में अयोध्या कांड में कैकेयी के द्वारा जो वरदान है वो महाराज दशरथ से मांगे जा रहे हैं। और कैकेयी ने जब ये कह दिया कि महाराज
पहला तो मेरा जो मांगना है वो ये है कि मेरा पुत्र भरत राजा बने, और दूसरा वो जो मैं वरदान मांगने जा रही हूँ उसमें किसी प्रकार का आप विलंब मत करना, और मेरे मनोरथ को आप शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर देना। आप मेरे प्राणपति हैं, आप मुझे प्राणों से प्यारे हैं, और महाराज ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने हर समय आपके मान का, आपके प्राण का हर समय ध्यान रखा है। तो आज मेरे मान का भी ध्यान रख लो कि जो मैं दूसरा वरदान मांगने जा रही हूँ उसमें विलंब मत करना, और मेरे अंतर्मन के जो विश्वास है उसको पूर्ण आप करने में सहायक सिद्ध होना। तो महाराज हंस करके कहने लगे कि आप मांगो तो सही। तो पहला वरदान उसने मांग लिया, भरत को राज, और जब दूसरे वरदान के मांगने के लिए वो बहुत ज्यादा मान मनम्बल करने लगी, तब महाराज से उसने कहा कि दूसरा वरदान ये है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं, महलों के ठाट बाट छोड़ करके गहन कानन वन में चले जाएं, अपने महलों के सुंदर व्यंजन को त्याग करके साधु वेश में वो किसी के घर में मांगने भी नहीं जाए भिक्षा, जंगल में जो कंदमूल फल इत्यादि है उसका केवल मात्र वो ग्रहण करें, पर्ण कुटीर में रहे, और पर्ण कुटीर में रह करके नंगे पांव चले, 14 वर्षों तक ना किसी समाज के बीच में रहे, ना किसी समाज की सेवा लें, और वो 14 वर्षों तक पर्ण कुटीर में नंगे पांव चल करके केवल मात्र भोजन के रूप में जंगल में जो पृथ्वी से उगने वाली कंद है, मूल है, फल इत्यादि है उसका ही सेवन करें। तो ये सुनकर के महाराज बहुत भारी दुखी हुए। महाराज कहने लगे कि केकई, पहला वरदान जो तुमने मांगा उसको मांगने में मुझे देने में बिल्कुल भी विलंब नहीं है, लेकिन राम को तुम 14 वर्षों के लिए क्यों वनवास भेज रही हो? आखिरकार राम ने कौन सा अपराध किया है जो तुम उसको 14 वर्ष के लिए वनवास भेज रही हो? तो केकई चुप रही। केकई जब चुप रही तो महाराज कहने लगे कि यदि जो तू चाहती है कि तेरे दूसरे वरदान को पूर्ण करने में मैं किसी प्रकार से तेरी सहायक सिद्ध नहीं हो रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ कि मांगो मात अभय हूँ तो ही, ये जो तुम मुझसे मेरे प्राण मांग ले तो मैं रत्ती भर भी विलंब ना करूं, और अपने हाथ में कुठार लेकर के अपने शीश को तेरे पैरों में डाल दूं, लेकिन ये मुझे कह दे कि मैं राम को 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं भेजूंगी। भरत को राज्य देने में मैं लगन शुद्धवा करके मंगल घड़ी में मंगल कलश लेकर के, मंगल थाली लेकर के भरत को राजा बनाने के लिए चारों तरफ नगाड़े बजवाए जाएंगे, उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि मोरे भरत राम उदय यहाँ की सत्य कहूं कर शंकर साखी। भरत भी मुझे राम के समान प्रिय है। जिस प्रकार से व्यक्ति की एक आंख रहे और एक आंख विहीन रहे तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है, इसलिए मेरी शारीरिक सुंदरता को ध्यान में रखते हुए मेरी मोरे भरत राम दो यहाँ की सत्य कहूं कर शंकर साखी। मैं भगवान देवादेव महादेव भगवान शंकर को साक्षी मान करके कहता हूँ कि मैंने भरत में और राम में कभी अंतर नहीं जाना। कई कहने लगे कि महाराज जब भरत और राम में तुम्हें अंतर नहीं जाना तो फिर मेरे दोनों वरदान पूरे करने में क्या आपको कष्ट है? और जब ये परिस्थिति कहने लगी कई तो महाराज एक ही बात केवल मात्र कह रहे हैं कि यदि अगर तू कहे तो मैं अपने शीश को तेरे चरणों में डाल दूं। कई कहने लगी कि महाराज अब ये किसी प्रकार का स्वांग नहीं चलेगा, ये किसी प्रकार का स्वांग जो है ना ये आपका चलेगा नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझ करके कौशल्या के साथ मिलकर के भरत को ननिहाल भेज दिया, और जब ननिहाल में भेज दिया तो पीछे से मेरे पुत्र के आगमन का आपने इंतजार नहीं किया। कौशल्या के साथ मिलकर के तुमने राम को राज्याभिषेक देने की तैयारी कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में 15 दिन से उत्सव मनाया जा रहा है, और संध्या के समय रात्रि के समय रोज तुम मेरे साथ बैठते हो, लेकिन कभी तुमने ये संवाद नहीं किया। महाराज कहने लगे कि कई कौशल्या को तो इसके विषय में मालूम ही नहीं है, कौशल्या की इसमें किसी प्रकार की सहमति नहीं, और राम को मैं जानता हूँ कि राम की रहनी, राम की चलनी, राम की बोलनी
और राम की करनी, उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें परमार्थ होता है। तो यदि जो अगर तू कह रही है कि कौशल्या की इसमें सहमति है, तो कौशल्या की स्मृति की वत सहमति नहीं। और तुम कहती हो कि राम भरत के प्रति स्नेह लिए हुए है नहीं, तो राम को जो अगर ये कह दिया जाए कि हे राम, ये राज्य सहर्ष ही भरत को दे दो, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि राम राज्य पाने के वृत्ति भर भी उनमें इस प्रकार का कोई बल नहीं है। भरत को राज्य देने में विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम, राम जप जे। सारा जगत राम को जपता है, लेकिन राम भरत को जपते हैं। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लख ना सकहि नर नारी। भरत और राम को जो अगर एक बार बराबर में खड़ा कर दे, तो कोई शर्त लगा कर भी ये नहीं कह सकता कि ये राम है और ये भरत है। उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। दोनों का वर्ण है, श्याम वर्ण है, ऊंचे कांधे हैं, विशाल नेत्र हैं, भाल विशाल है, आजानुभुज है। किसी भी तरीके से जब जनकपुर में राम का विवाह हो रहा था, तो जनकपुर में जो नववधूटियां, नवब्याती जो थी, नवब्याता जो थी, वो आपस में ये कहने लगी कि अरे ये तो भरत, तो ये राम तो हमारे संग खड़े हैं, तो विवाह मंडप में कैसे मतलब पहुंचे क्यों नहीं। दूसरी सखी कहती कि राम के छोटा भाई भरत है, तो आपस में शर्त लगाती और आखिरकार एक सखी शर्त हार जाती, क्योंकि राम तो विश्वामित्र जी के वहां पर बैठे हुए हैं और ये जो जहां पर है ये भरत है। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। अचानक से जो राम और भरत को देख लें, तो भरत और राम को कोई दुविधा में पड़ जाए कि कौन है। और भरत हमेशा ही राम के चरणों की तरफ ही न्योरा करते रहे। जब सरयू नदी पर तो चारों भाई शुचि होने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं, तो स्नान करने से पहले दो पाला बना करके खेलते हैं। एक पाले में राम और लक्ष्मण होते हैं, एक पाले में भरत और शत्रुघ्न होते हैं। जब राम के लक्ष्मण के पाले में भरत जी महाराज आते हैं, तो भरत जी महाराज राम 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 करते करते आगे बढ़ जाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज चिल्लाते हैं, प्रभु भरत आपको छू लेगा और आपको छू करके अपने पाले में चला जाएगा। प्रभु भरत आपको छुए इससे पहले आप सतर्क हो जाओ। भरत राम के पाले में जाते हैं और भरत राम 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 करते जो जाते हैं, तो राम राम का मंत्र मुग्ध होते हुए भरत की वाणी को राम जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और वो आखिरकार में भरत राम को छू करके चले जाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि मैंने प्रभु आपको सचेत किया था और अब अपनी हार का बदला लेना है। अब आप जाओ उस पाले में और भरत के साथ में सतर्क रहना। जैसे ही भरत के पाले में राम जाते हैं, तो राम भरत 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 करते करते जाते हैं, और भरत को पुकारते पुकारते उनके संग जैसे जाने के होते हैं, तो लक्ष्मण जी महाराज चिल्लाते हैं कि प्रभु भरत आपके पैरों की तरफ जा रहे हैं और आपके पैरों को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, और प्रभु आप तुरंत तुरंत सतर्क हो जाइए। लक्ष्मण जी महाराज चिल्लाते रहे, भरत राम के चरणों में गिर जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, और आखिरकार लक्ष्मण फिर कह देते हैं कि प्रभु आज फिर हम हार गए। राम जी कहते हैं कि भरत के माध्यम से मैं कभी जीतूंगा नहीं, भरत मुझे जीत लेंगे। तो आखिरकार में भरत जी महाराज ने कहा भी कि जब मैं बचपन में हारने को होता था, तो राम मुझे बलपूर्वक जिता देते थे। तो आज ये भी महाराज कह रहे हैं कि राम और भरत के बीच में ऐसी दीवार मत खड़ी कर जिससे कि दोनों भाइयों के भाई पने में एक विष की कोई नहर बह जाए। दोनों के मध्य में प्रेम की नदी है, उस प्रेम नदी में दोनों स्नान करते हैं, मज्जन करते हैं, पान करते हैं, लेकिन कई बातों को अनसुना करते हुए महाराज को कहती है कि महाराज अब ये बहुत स्वांग हो चुका, पुरानी बातें हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हारे किसी भी प्रकार के स्वांग में और तुम्हारे वचनों में आने वाले नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब कवने अवसर का भय हूँ गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जतहि अविद्या। तो महाराज के जब अंतर्मन के विषाद वचनों से आने लगे तो केकई उसको स्वांग कहने लगी, सांग मत भरो। ये इस प्रकार के जो नाट्य क्रिया कर रहे हो ना, ये नाट्य क्रिया मुझे अब पुरानी हो गई, अब मुझे अच्छी लग रही। तो महाराज जब देखे लगे कि मेरे अंतर्मन के दुख को वचनों के माध्यम से भी केकर नहीं समझ रही, तो अचानक से उसके दोनों हाथ माथे पर चले गए, भाग्य को कोसने लगे। कहीं ब्रह्मदेव को कह रहे हैं, कभी देवादेव महादेव को कह रहे हैं, और आज वो यही कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में दोष किसी का नहीं, आज मेरे कर्मों का दोष है। कहीं ना कहीं मुझसे ऐसे कर्म हुए हैं जिससे कि आज मेरे सामने एक परिस्थिति आई है। और जोग सिद्धि फल समय जिमे जतई अविद्यानाश। कहने लगे कि यदि जो अगर साधु का संग कुसंग हो तो उसकी द्वारा रिद्धि सिद्धि जो होती है ना, वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते राजा। यदि अगर साधु का संग बाहरी रचना में कुछ और हो और अंदर की रचना में कुछ और हो तो समय नहीं होता वो नष्ट होने में, तुरंत नष्ट हो जाएगा। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, राजा को राजनीति देने वाला जो अगर कुमंत्र दे, उल्टी मंत्रणा दे, तो राजा नष्ट हो जाएगा। तो संग ते जति, साधु का संग समाज में सत्य है लेकिन समाज से पीछे मिथ्या है, तो साधुत्व को नहीं प्राप्त करता, उसके कुसंग के माध्यम से शीघ्र नष्ट हो जाएगा। राजा को मंत्रणा देने वाला राजनीति के हिसाब से मंत्रणा ना दे सचिव, तो वहां पर वो राजा भी तुरंत नष्ट हो जाएगा। आज महाराज कह लगे कि कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का ही दोष है, जिस कारण से आज मेरे सामने ये परिस्थिति आई है। यही विधि राव मन ही मन झाखा, देख को भाते कुमति मन माखा। राजा मन ही मन में दुखी है कि गई, जैसे महाराज मौन होते हैं दुख के माध्यम से, तो की गई फिर उसको कुछ ना कुछ बोल देती है। कहने लगी भरत की राव पूतना हुई, क्या हो गया, भरत तेरा पुत्र नहीं है। के कई कहने लगी कि महाराज क्यों चुप हो गए, सांप सूंघ गया, मेरी धरोहर तुम्हारे पास थी, मैंने उस धरोहर को मांग लिया, तो क्या मैंने बुरा कर दिया। बार बार आप मुझसे कहा करते थे तुम्हारे वचन है मेरे पास में, कभी भी ले लो, तुम्हारे इस वचनों से बोझ से मैं दबा रहता हूँ, ये आज क्या हुआ। भरत तो तेरा पुत्र है ना, भरत को बोल लेकर के थोड़ा ना आए तुम। और इस प्रकार महाराज को बड़े अप्रिय शब्द कहने लगी, और अप्रिय शब्द कहने लगाने के उपरांत में आज संत सोमेश्वर जी महाराज कहते हैं कि आज महाराज के जो पीड़ा थी, वो पीड़ा ये थी दूसरे वरदान को मांगने की, उस पीड़ा को घाव बता दिया, और घाव पर मानो कि वो लावण्य छिड़क रही हो, किसी प्रकार से विष का काम कर रही हो। तो वो जो करा है ना, कराना, वो कराना बहुत भारी है। उस कराना उसके माध्यम से महाराज कहते हैं कि मुझसे तेरे वचनों के घाव, वचनों के द्वारा जो घाव मिलाना, ये आसानी है कि कहीं चाहे ठीक है तो मुझे कुछ भी, लेकिन मेरे ऐसे मुझे कटाक्ष मत करो, मुझे दुर्वचनों के माध्यम से घायल मत करो। के कई कहने लगी कि देव उतर अन करई कि नाही, संत संतो गुरु को आई। तुम तो कह रहे थे रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रकुल में जितने भी राजा हुए, राजा सगर हुए, राजा दिलीप हुए, ये कौन हुए, इन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। लेकिन ये भूली बिसरी बातें हो जाएंगी। इसको कोई भी यही कहेगा कि ये बातें केवल महाराजा दिलीप तक थी, रघु तक थी, सगर तक थी, इक्ष्वाकु तक थी, राजा हरिश्चंद्र थी, और इसी रघुकुल में राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आए, उन्होंने सत्य की रक्षा नहीं की, धर्म की रक्षा नहीं की। पहले तो कह दिया मांगो, और फिर दाता भी करवाना चाहते हैं और लोभी भी बन रहे हैं। कहने दाता भी करवाना चाहते हैं और लोभी भी रख रहे हैं, और फिर कहने लगे तुम तो यही कर रहे हो, योद्धा भी कहलवाना चाहते हो लेकिन सेना से दूर भाग रहे हो।
वरदान मांग लो, मांगो मांगो, और जब मांग लिया तो पीछे हट गए। तो इस प्रकार से दिन कहूँ अब जनवर देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। वर मत दो, कोई बात नहीं, अपजस दे लो, अपजस तुम्हारे माथे पर होगा। और फिर सभी के सभी ये कहेंगे कि ये तो सारी की सारी बातें पुरानी हो गई। शिविद दीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजई वचन फन राखा। राजा शिवी ने अपने तन का हिस्सा दे दिया था। दधीची ने अपने सारे शरीर की, दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपने सारे शरीर की अस्थियों को धनुष और बाण बनवा दिया था। बलि ने भगवान के चरणों में अपना शरीर दे दिया था धर्म की और सत्य की रक्षा करने के लिए। लेकिन तुम धर्म रक्षक की, सत्य की रक्षा नहीं कर सकते। और अति कटु वचन कहत के ही, इतने भारी कटु वचन सुन करके महाराज करा रहे हैं। और धर्म धुरंधर धीर धरी नैन उघारे राय, सिर धुनि लीन उसास सी मानस मोहि कुठाए। महाराज अपने दोनों माथों को पीट रहे हैं, याद कर रहे हैं क्षण को कि कैसे मैंने बिना सोचे समझे की कैसे कह दिया कि किसका सर जमपुरी में पहुंचा दूं, किस राजा को मैं रंक बना दूं और किस रंक को मैं राजपद दे दूं। ये व्यक्ति को विवेकपूर्ण शब्द कहने चाहिए। और उसी विवेकपूर्ण शब्दों को याद करते हुए कह रहे हैं कि मैं कैकेयी को क्यों नहीं समझ सका। मैंने जीवन का जो आज चक्रवर्ती सम्राट का पद प्राप्त किया हुआ है, आज वो भी मेरे सामने इस प्रकार से खड़ा होकर के चिल्ला रहा है कि महाराज बताओ राम का कौन सा दोष है, बताओ राम कैसे अपराधी हैं जो तुम उसको वन में भेज दोगे। तो ये सारे के सारे शब्द मानो कि चिल्ला चिल्ला करके चारों तरफ से ध्वनि से कह रहे हो। महाराज दोनों हाथों को कभी कान पर लगाते हैं, कभी माथे को अपने धरा पर लिटाते हैं, और वो यही कह रहे हैं कि कोई मुझे ऐसा शांत रहो, सारा शून्य हो जाओ। मानो कि चारों तरफ चिल्ला चिल्ला करके वायु भी यही कह रही हो कि महाराज बताओ राम का कौन सा अपराध है, बताओ राम का कौन सा अपराध है। महाराज आज दयनीय परिस्थिति में है, और ये दयनीय परिस्थिति केके के सामने कैसी विषम परिस्थितियों में ला करके खड़ा कर देगी। आने वाले समय में हम इसको श्रवण करेंगे। सेवा को इतने स्वीकार कीजिए। और देवादेव महादेव भगवान शंकर नीलकंठ महाकाल बाबा से कहे कि हे बाबा, तू ही सारे जगत में सुखों का दाता है, आनंद का दाता है। जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति ना आए जिसमें मुख पर राम का नाम ना हो और हृदय में तेरा ध्यान ना हो, तेरा ध्यान हो और मुख में राम का नाम हो। पूरे सच्चिदानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद।